नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लौंग को बहुत ही पवित्र वस्तु कहा जाता है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र और कई प्रकार की चीजों में लौंग का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। लौंग खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र और तंत्र मंत्र में लौंग का प्रयोग करके कई प्रकार की समस्याओं से बड़ी आसानी के साथ निजात पाया जा सकता है। लौंग का प्रयोग करके मनुष्य अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वह कभी सपना देखा करता था। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के अलग अलग उपाय करने के लिए लौंग का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही तंत्र मंत्र क्रिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लौंग के माध्यम से अपनी किस्मत को बड़ी आसानी के साथ बदल सकते हैं। बता दें, ज्योतिष शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का कारक माना जाता है। आप अपने भाग्य को बदलने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी आसानी के साथ लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में पुराने जमाने में जो टोटके लौंग से संबंधित बताए जाते थे, जिससे व्यक्ति खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करता था, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और धन से संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपके जो भी सपने हैं, वह पूरे हो जाएंगे। आपका किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों, जो सपना अब तक आप देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, हम इस मुश्किल घड़ी से कब बाहर निकल पाएंगे, हमारे जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से कब होगा, हमारे जीवन में जो समस्याएं कुंडली मार करके बैठ गई है वह कब दूर होंगी। तो दोस्तों, समय आ गया है, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही इससे आपका जीवन बदलेगा। आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। पूर्ण विश्वास के साथ आपको बताए गए उपाय को करना है। दोस्तों, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आप घर में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं कर पाते, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं कर पाते, जिसके कारण आपके घर परिवार का माहौल खराब होने लगता है। अशांति चारों तरफ फैल जाती है। धन आने के सभी प्रकार के मार्ग बाधित हो जाते हैं। तरक्की रुक जाती है। इस प्रकार की कई समस्याएं जीवन में आने लगती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय के बारे में बताएंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक उपाय को भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा और आपके जीवन में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको 2 लौंग लेना है और 1 कपूर की टिकिया के साथ ही 1 इलायची लेनी है। अब उस इलायची के सभी दाने आपको निकाल लेना है और कपूर की टिकिया के ऊपर उन दोनों लौंग और इलायची के दाने को डाल करके आपको जला देना है। जलाते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। जब तीनों वस्तु जल रहे होंगे तो उस समय दोस्तों आपको उसके धुएं को अपने घर के चारों कोने में दिखा देना है। इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आप सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव धीरे धीरे करने लगेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को आकस्मिकताओं का कारक ग्रह कहा जाता है। जब जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत और बलवान होती है तो इससे व्यक्ति को जीवन में अचानक ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति समय समय पर होती रहती है। लेकिन जब राहु केतु पीड़ित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो इससे व्यक्ति को जीवन में अचानक ही
समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में। एक बहुत बड़े व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति चला तो जाएगा, लेकिन उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर राहु केतु उसका साथ ना दे। तो ठीक इसी प्रकार से नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ के अवसर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगे। दर की ठोकरें आप खाएंगे। आधी से ज्यादा समस्या राहु और केतु के कारण ही उत्पन्न होता है। कुंडली में गलत स्थिति में बैठने के कारण राहु केतु सब कुछ सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए राहु केतु और शनि को अनुकूल बनाना चाहिए। वैसे तो राहु केतु को अनुकूल बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। उन्हीं में से एक लौंग का भी उपाय बेहद प्रभावी माना जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 5 लौंग को अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है और उसके अगले दिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात उन 5 लौंग को उठा कर के अपने घर से दूर किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। लौंग को चढ़ाते समय आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपके परिवार के ऊपर अगर राहु केतु और शनि का प्रभाव है या फिर आपके ऊपर उनका प्रभाव है तो वह दूर हो जाए। दोस्तों, अगर आप लगातार 5 सोमवार तक करते हैं तो इससे राहु केतु से संबंधित सभी प्रकार की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। राहु केतु ही घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए राहु केतु का शांत होना आवश्यक माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में खुशियां बड़ी तेजी से आने लगती है। दोस्तों, अगर आप धन की कामना करते हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इतना धन आएगी कभी भी जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतना धन आना चाहिए कि आप रखते रखते थक जाएं, लेकिन पैसा रख न पाए। अगर ऐसी आपकी मनोकामना है, आप हमेशा ही अपने घर में धन का आवक बनाए रखना चाहते हैं, धन की वृद्धि हमेशा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको 5 लौंग को लेकर के उसे फोड़ देना है। उसके अंदर आपको दाने मिलेंगे। इसके साथ ही आपको 3 कपूर की टिकिया लेनी है और हर एक कपूर के ऊपर उसके दाने को थोड़ा थोड़ा रख देना है। अब दोस्तों, आपको 3 और लौंग लेना है और उसे अपने सिर पर से उल्टा घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में आप अपने सिर के ऊपर उन 3 लौंग को घुमा लीजिए और उनको कपूर के ऊपर उन्हें भी रख दीजिए। अब तीनों कपूर को जलाकर के अपने घर के चारों तरफ आपको घुमा देना है और जब पूरा घूम जाए तब पूर्व दिशा की और उसे कहीं पर रख दे। जब वह कपूर पूरा जल जाएगा तो उसका राख बचेगा। 1 लोटा साफ जल में कुछ बूंद गंगाजल डाल करके उस राख को डाल दीजिए और उसे अपने घर में चारों तरफ छिड़काव कर दे और बचे हुए जल को घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। इसके साथ ही 5 लोगों को अपने मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर देखते हुए अपनी पीठ पीछे आपको फेंक देना है। यानी कि आप जब घर से प्रवेश करते हैं तब आपका मुंह अंदर की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको मुंह अंदर की ओर होना चाहिए और आपका पिछला हिस्सा बाहर की ओर होना चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना आपका दुर्भाग्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। बिना पीछे देखे ही दरवाजा को बंद करके अपने घर में प्रवेश करें और अगले दिन की सुबह या फिर कम से कम 1 घंटा बीत जाए तो ही घर से बाहर जाएं, वरना घर से बाहर ना जाएं और ना ही घर के बाहर देखें। दोस्तों, बस इतना सा उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।